Hello student, today I will explain 7th chapter, The Open Window from It So Happened textbook. This chapter is written by Saki, and in this chapter there are three main characters. First is a Frampton Nuttall who was a visitor, Vera, niece of Mrs. Appleton, and third is Mrs. Appleton who were survivor. ये जो स्टोरी है ये फ्रैम्पटन नटल जो एक नर्व डिजीज़ से परेशान व्यक्ति हैं जो शहर से गांव की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने का एडवाइस दिया था। जब वो गांव जाते हैं तो उनकी सिस्टर बताती है कि अगर तुम वहाँ पर अकेले पड़ जाओगे, किसी से बातें नहीं करोगे, तो तुम्हारा जो नर्व्स डिजीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के नाम और एड्रेस लेटर में लिख के दे देती हूँ जिससे कि तुम उन लोगों से मिल सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो और बातें कर सकते हो। इसी क्रम में मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो हैं वो मिसेस एपल्टन से मिलने उनके घर पे जाते हैं। तो उस समय मिसेस एपल्टन जो थी वो घर के ऊपर घर के सेकंड फ्लोर पे वो कुछ काम कर रही थी और मिस्टर नटल का वेलकम मिसेस एपल्टन की नीस वीरा करती है। तो अब इस स्टोरी में क्या होता है, और इस स्टोरी में वीरा जो है वो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को ये भी बताती है कि मिसेस एपल्टन के साथ भी एक दुर्घटना हुई थी। तो अब इस स्टोरी को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो दुर्घटना, वो ट्रेजेडी मिसेस एपल्टन के साथ क्या थी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said, a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put her with me. अब वीरा जो थी उनका वेलकम करते हुए मिस्टर नटल को बैठाती है और कहती है मेरी आंट थोड़ी देर में आ जाएंगी मिस्टर नटल। और ये वीरा जो थी वो 15 ईयर्स गर्ल थी जो बहुत ही पॉजेस मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की थी, और वो कहती है कि इस बीच में आप मुझसे कुछ बातें कर सकते हो। फ्रैम्पटन नटल एंडेवर टू से समथिंग विच शुड ड्यूली flatter the niece on the moment without unduly discounting the aunt that was to come. अब जब फ्रैम्पटन नटल जो थे उन्होंने वीरा से बात करना शुरू किया, क्योंकि वो जो मोमेंट है थोड़ा सा वो उसको हल्का करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। इसी बीच में जो उनकी आंट थी वो नीचे आ जाती हैं। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर। अब उन्हें थोड़ा सा ये डाउट भी था These former visit of succession of total strangers would do much toward helping the nerve cure, which he was supposed to be undergoing. अब उनके अंदर माइंड में ये थोड़ा सा डाउट बन गया था कि ये जो स्ट्रेंजर पर्सन से वो मिल रहे हैं, क्या उनके नर्व का जो डिजीज़ है वो ठीक हो सकता है, क्या उनसे बातें करना अच्छा रहेगा, ये डाउट उनके माइंड में रहता है। I know how it will be, his sister had said. उनकी सिस्टर से ऐसा बोला कि मुझे पता है क्या हो रहा होगा। और वो कहती हैं व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू हिज रूरल रिट्रीट, जब वो मिस्टर नटल अपने शहर से गांव की तरफ आने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनकी सिस्टर बोलती हैं यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू लिविंग सोल। तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और वहाँ पे अगर तुम किसी से बात नहीं करोगे, एंड योर नर्व विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। और तुम्हारा जो नर्व्स का डिजीज़ है, अगर तुम किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बातें नहीं करोगे तो और ज़्यादा वो ख़राब होता जाएगा। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। और मैं तुम्हें एक लेटर लिख के देती हूँ जिसमें जितने लोगों को मैं वहाँ जानती हूँ उन लोगों का उसमें नाम होगा। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वॉज क्वाइट नाइस। कुछ लोग उसमें से जिनको मैं जानती हूँ वो बहुत ही अच्छे हैं। Frampton wondered whether Mrs. Appleton, the lady to whom he was presenting one of the letter of introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन जो थे वो थोड़ा सरप्राइज थे कि ये जो लेडी मिस्टर एपल्टन के बारे में
लिखा बताया है लेटर में, वो थोड़ी अच्छी दिख रही थी, मतलब अच्छा उनको लग रहा था कि ठीक ठाक है. डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, आज द नीस. तभी नीस जो थी वीरा, वो मिस्टर सेपल्टन से पूछती है कि आप यहाँ कितने लोगों को जानते हो. व्हेन सी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनिकेशन. और वहाँ पे इस शांति को, जो दोनों लोग बैठे थे लेकिन कोई भी बातें नहीं हो रही थी, तो वीरा ने इस साइलेंस को तोड़ने के लिए मिस्टर सेपल्टन से क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पे कितने लोगों को जानते हो. हार्डली अ सोल सैड फ्रैम्पटन. तभी फ्रैम्पटन बोलते हैं कुछ ही लोगों को. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago एंड सी गेव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर. अब वो फ्रैम्पटन बताते हैं नीस वीरा को कि यहाँ पे मेरी बहन 4 साल पहले रह चुकी है और उसने मुझे एक लेटर दिया और उसमें कुछ लोगों के नाम भी दिया कि यहाँ पे जो रहते हैं. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. और उनका ये जो कहने का स्टाइल था वो थोड़ा सा दुख भरा था. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परस्यू द सेल्फ प्रोसेस यंग लेडी. तभी वो वीरा कहती है तब तो आप मेरे आंट के बारे में कुछ भी जानते नहीं होंगे. ओनली हर नेम एंड एड्रेसेस एडमिटेड द कॉलर. तभी नटेल जो थे वो कहते हैं हाँ मैं केवल उनका नाम और एड्रेस ही जानता हूँ. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिस्टर सेपल्टन वॉज इन अ मैरिड और विडो स्टेट. और उनको ये भी नहीं पता कि मिस्टर सेपल्टन जो है वो मैरिड है या विडो हैं. एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन. और फिर वो कहते हैं कि ये जो रूम की डिज़ाइन है वो देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ यंग पीपल मीन्स मेल पर्सन भी रहते होंगे. हर रिग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago said द चाइल्ड. तभी वो वीरा कहती है कि यहाँ पे 3 साल पहले भी एक दुर्घटना हुई थी. दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम. शायद ये आपके सिस्टर के रहते समय हुआ होगा. हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन. तो फ्रैम्पटन कहते हैं उनकी ट्रेजेडी क्या. somehow in this restful country spot tragedies seem out of place. मीन्स कि क्या इस कंट्री साइड एरिया में, मतलब विलेज एरिया में भी किसी के साथ ट्रेजेडी हो सकता है. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating the large French window that opened onto a lawn. और तभी वीरा जो है उस ड्राइंग रूम में बड़ी सी एक फ्रेंच विंडो बनी थी जो लान की तरफ खोल रही थी, उसको दिखाते हुए बोलती है कि आपको नहीं लगता कि थोड़ा सरप्राइज़ नहीं होते कि इस अक्टूबर के आफ्टरनून में इस इतनी बड़ी विंडो हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है. इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर्स एट फ्रैम्पटन. तभी फ्रैम्पटन कहते हैं कि हाँ ये ठीक है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस समय आप खोल के रख सकते हो, जनरल है ये तो चीज़. बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी. क्या विंडो का इस ट्रेजेडी से कोई रिलेशन है. आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brother went off for their day's shooting. अब वीरा बताना शुरू करती है कि ट्रेजेडी हुआ क्या था. तो बताती है कि इस विंडो से ही 3 साल पहले इस लेडी जो मिसेस सेपल्टन है, इनके हस्बैंड और इनके 2 यंग ब्रदर शूटिंग करने के लिए मीन्स हंटिंग के लिए इसी विंडो से होते हुए लॉन को क्रॉस करते हुए गए थे. दे नेवर केम बैक. वो कभी फिर वापस नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मूड टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 इनगल्फ्ड इन अ ट्रेंचर्स पीस ऑफ वर्क. तभी वो बताती है कि यहाँ से वो लोग जब आगे ग्रास के मैदानों को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं तो एक दलदल में वो लोग फंस जाते हैं और दलदल उनको निगल जाता है, मीन्स उसमें वो डूब जाते हैं. इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर. और ये उस समय था जब समर का वेट का सीज़न था, बारिश वाली. यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वेरी सडनली विदाउट वार्निंग. और जो प्लेस दूसरे मौसम में एकदम सेफ़ होता है विदाउट वार्निंग, वो एक डेंजरस जोन में कन्वर्ट हो जाता है. क्या आपको पता है. देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड. उनकी बॉडी भी हम लोगों को नहीं मिली. दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट. और यही सबसे दुख भरा पार्ट है इस घटना का. हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस इट सेल्फ पॉसेस नोट एंड बिकम फ्लैंटरिंगली. अब जो वीरा का वॉइस था वो थोड़ा सा सैडफुल हो गया.
पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक सम डे। अब वो जो हमारी आंट है मिसेस एपल्टन, वो ऐसा सोचती हैं कि किसी न किसी दिन वो लोग वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम। स्पैनियल मीन्स दैट इज़ ये डॉग का नाम था ब्राउन कलर का, जो इन मिस्टर एपल्टन के हस्बैंड और उनके भाई के साथ हंटिंग पे गया था। तो यहाँ पे वीरा बताती है कि उसकी जो आंट है वो ऐसा सोचती है कि वो किसी न किसी दिन वापस आएंगे और उनके साथ उनका डॉग स्पैनियल भी होगा जो ब्राउन कलर का था। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। और जैसा कि वो लोग जाने के लिए इस विंडो का यूज़ किया करते थे, उसी तरीके से वो इस विंडो से वापस भी आएंगे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्ट। तब उसने बताया कि सुबह से लेके शाम तक इस विंडो को क्यों ओपन किया जाता है, क्योंकि यही एक रीज़न है कि वो हम लोग वेट करते हैं कि यहाँ से वो लोग वापस आएंगे। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bretty, why do you bond? अब वो बताती है कि आंट बताती हैं उसको कि कैसे उसके हस्बैंड जो थे वाइट कलर के वाटरप्रूफ कोट को अपने हाथ में लेते हुए, और रोनी जो इनका यंग ब्रदर था वो गाना गाते हुए ब्रेटी वाई डू यू बॉन्ड, इस तरीके से वो लोग चले गए थे। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज़ हर, जैसा कि वो हमेशा गाना गाता था ये और इनको टीज़ मतलब छेड़ा करता था या परेशान करता था। बिकॉज ही सैड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, और ऐसा क्यों था, क्योंकि ये सारा चीज़ उनके दिल से आया था। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रिपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। अब आपको पता चला होगा कि ये जो शाम है वो और जो शाम है वो इसी तरीके से शांत रहती है। ऑलमोस्ट गेट अ क्रिपी फीलिंग, मतलब कि ये जो शाम है वो हमें जस्ट लाइक अ स्कैरिंग फीलिंग देती है। क्यों? क्योंकि इसी विंडो से वो गए थे, तो इसी विंडो से वो लोग वापस भी आएंगे, हम ऐसा उम्मीद रखते हैं। So student, this is the first part of your chapter. Now you have to complete the comprehension check. You have to write the answer, and the next lecture I will explain the second part. Thank you.